दोस्तों, हरियाणा को पंजाब से अलग हुए 57 साल हो चुके हैं। हरियाणा ने तमाम बाधाओं को पार करते हुए वैश्विक विकास, समृद्धि और खेलों में एक नया अध्याय लिखा है। हरियाणा ने अपने लोगों के जोश, जुनून और जुझारूपन की वजह से हर क्षेत्र में बेमिसाल सफलता हासिल की है। आज की इस वीडियो में हम लोग हरियाणा के टॉप 10 उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आने वाले टाइम में हरियाणा की छवि को बदल देगा। तो आइए जानते हैं 2026 में कैसा होगा हरियाणा। ये वो कौन से टॉप 10 प्रोजेक्ट हैं जो हरियाणा के छवि को बदलने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। नंबर 1 पर है मनेठी एम्स। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के मनेठी गांव में देश का 22वां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स स्थापित किया जाएगा। इस एम्स के लिए 200 एकड़ से अधिक क्षेत्र निर्धारित किया गया है। इस वाले एम्स की कैपेसिटी 750 बेड की होगी। परिसर में एक निजी वार्ड, ट्रामा बेड और आयुष बेड की सुविधा भी होगी। इस वाले एम्स के विकास के लिए लगभग 3000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जबकि 10,000 से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए जिस भी इलाके में पर्टिकुलर कोई एम्स वगैरह कोई संस्थान खुलती है तो वहाँ के आसपास के जो लोग होते हैं, कोई पानी पूरी वाला है, कोई चाट वाला है, कोई गुपचुप वाला है, कोई नाश्ता वाला है, कोई रेस्टोरेंट वाला है, कोई ऑटो ड्राइवर है, इस तरह से आसपास के कई सारे लोगों को इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिलता है और किसी एक संस्थान, एक ऑर्गेनाइजेशन के आने की वजह से आसपास के सारे लोगों का विकास होता है। नंबर 2 पर है मारुति सुजुकी मेगा कार प्लांट। गाइस, आपको बता दें कि मारुति सुजुकी हरियाणा में ही अपना एक मेगा कार प्लांट लगाने वाली है। हरियाणा के खरखोदा में वैश्विक ऑटो उद्योग में हलचल मचाने वाली जापानी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी तीसरी कार विनिर्माण इकाई स्थापित की है। हरियाणा के खरखोदा में 800 एकड़ में फैला मारुति सुजुकी का प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा वाहन विनिर्माण संयंत्र बनने जा रहा है। जी हां गाइस, दुनिया का सबसे बड़ा वाहन विनिर्माण संयंत्र अपने भारत के हरियाणा में बनने जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के लोगों को फायदा होगा जो भी ऑटोमोबाइल के सेक्टर में स्टडी कर रहे हैं। खरखोदा में बनने वाले इस प्लांट में 10 लाख से ज्यादा ऑटोमोबाइल का उत्पादन होगा। इससे करीब करीब 11,000 लोगों को रोजगार मिलेगा डायरेक्ट रूप से, और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार कैसे मिलेगा ये अभी मैंने आपको बता दिया। नंबर 3 पर है पानीपत रिफाइनरी विस्तार। इंडियन ऑयल बोर्ड ने पानीपत रिफाइनरी विस्तार परियोजना की मंजूरी दे दी है। पानीपत रिफाइनरी के विस्तार पर करीब करीब 33,000 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। पानीपत रिफाइनरी अपनी मौजूदा 15 मिलियन टन क्षमता से सालाना 25 मिलियन टन तेल का रिफाइन करेगा। इस वाले प्रोजेक्ट का पूरा होने का जो समय सीमा है वो तो 2024 के लास्ट तक ही है। बाकी इसकी डिटेल रिपोर्ट क्या है अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, जो भी प्रोजेक्ट का मैं नाम बताऊंगा, अगर उसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो मैं अलग से छोटा सा वीडियो बनाता हूँ 5 मिनट 6 मिनट का। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। नंबर 4 पर है हेली हब गुरुग्राम। गाइस, आपको बता दें कि देश का पहला हेली हब दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बनाया जा रहा है। गुरुग्राम हरियाणा में आता है। यहाँ से न सिर्फ हेलीकॉप्टर पूरे देश में आ जा सकेंगे बल्कि देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर पार्किंग भी यहीं बनाई जाएगी। कैन यू इमेजिन गाइस, अभी मैंने दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल के बारे में बताया जो हरियाणा में बन रहा है, और अब बात आ रही है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर पार्किंग है वो भी हरियाणा में बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं हरियाणा कैसे ग्रो कर रहा है। इसके अलावा ऐसा बता दें कि इस वाले पार्किंग में ईंधन भरने और मरम्मत की सुविधा भी होगी। इस हेली हब के निर्माण के लिए सेंट्रल नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहले ही अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने द्वारिका एक्सप्रेसवे पर 25 एकड़ जमीन इसके लिए अलग रखी है। गुरुग्राम में प्रस्तावित इस हेली हब से हेलीकॉप्टर अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग दिल्ली, एनसीआर और अन्य राज्यों तक जा सकेंगे। गुरुग्राम में बनने जा रहे इस हेली हब पर एक साथ 30 से 35 हेलीकॉप्टर खड़े हो सकेंगे। नंबर 5 पर है नारनौल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है गाइस। इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब जो कि नांगल चौधरी में बनाया जाएगा। इसके बनने से औद्योगिक विकास के साथ साथ हजारों लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। यह एक प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में भी विकसित होगा। गाइस, शहरों में लोगों का पर कैपिटा इनकम इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पर कई सारी फैक्ट्री कंपनी होती है। हर लोगों को रोजगार मिला होता है, कोई भी रोज बेरोजगार नहीं होते हैं। यही कारण है कि किसी भी राज्य के, किसी भी जिले के ग्रोथ के लिए वहाँ पर इस तरह के इन्वेस्टमेंट आना, इस तरह के फैक्ट्री वगैरह स्टेब्लिश
होना बहुत ही जरूरी है, तभी वो राज्य आगे जाकर के ग्रो कर पाएगा। MBIR के भीतर 886 एकड़ में फैले एक एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा गया है। अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा माहौल के साथ एक मजबूत आर्थिक आधार को तैयार किया जा रहा है। नंबर 6 पर है जिंद हांसी नई रेल लाइन। जिंद और हांसी के बीच में रेलवे लाइन लगभग 50 किलोमीटर लंबा होगा। इस लाइन के बनने से यात्रियों के जिंद और हिसार के बीच सीधी और त्वरित कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा और साथ ही यात्रा के समय में 50 किलोमीटर की कमी आएगी। इसके अलावा इससे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में उर्वरक और कृषि उत्पादों का तेजी से परिवहन हो सकेगा। इस मार्ग में 8 रेलवे स्टेशन शामिल होंगे। इटल कलाम, राजपुर, नारनौंद, माधा, गगनखेड़ी और शेखपुरा 6 नए स्टेशन हैं। इसके अलावा जिंद और हांसी ये भी ऑलरेडी 2 स्टेशन हैं। तो हरियाणा में 50 किलोमीटर लंबी ये न्यू रेलवे लाइन हरियाणा के विकास में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। नंबर 7 पर है अंबाला शामली एक्सप्रेस वे। गाइस आपको बता दें कि अंबाला शामली एक्सप्रेस वे 120 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 75 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो हरियाणा में आता है और बाकी का जो बचा हुआ 45 किलोमीटर का हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश में बनेगा। इसके निर्माण पर कुल 3660 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे इस 6 लेन वाले एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 60 मीटर है और यह पूरी तरह से ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है। अंबाला शामली जंक्शन एक्सप्रेसवे चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की मदद करेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पंजाब और हरियाणा से जुड़ने से व्यापार बढ़ेगा। अभी तक अंबाला से शामली के लिए न तो कोई ऑनलाइन रूट है और न ही कोई सीधा रूट है। एक्सप्रेसवे बनने के बाद समय का अंतर 2 घंटे से घट करके सिर्फ 1 घंटा रह जाएगा। सरस्वती नदी पुनर्द्वार परियोजना। एक बार फिर से सरस्वती नदी की धारा धरती पर दिखाई देगी। इसके लिए हिमाचल और हरियाणा सरकार ने आदि बद्री नदी पर बांध बनाने के लिए सहमति पत्र पर साइन कर लिया है। समझौते के तहत वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए बांध के अतिरिक्त एक जलाशय का निर्माण किया जाएगा ताकि नदी का जल प्रवाह पूरे वर्ष तक जारी रहे। इस परियोजना के लिए हरियाणा सरकार 215 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली और यमुनानगर में यमुना नदी से मिलने वाली सोम नदी से होने वाली बारिश से इस बांध को 224 एकड़ मीटर पानी मिलेगा। टोटल 224 हेक्टेयर पानी में से 62 हेक्टेयर पानी का इस्तेमाल हिमाचल प्रदेश द्वारा साल भर किया जाएगा और बाकी के 162 हेक्टेयर पानी का इस्तेमाल हरियाणा में सरस्वती नदी के लिए किया जाएगा। नंबर 9 पर है फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे। गाइस यह एक्सप्रेसवे गाजियाबाद और फरीदाबाद को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 43 किलोमीटर है। 1989 में इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, लेकिन कई चैलेंजेस सामने आए और इस हाईवे का 70% काम पूरा हो गया। इस सड़क के बन जाने से गाजियाबाद, फरीदाबाद और नोएडा के लोगों को काफी राहत मिलेगी। नोएडा या गाजियाबाद जाने के लिए फरीदाबाद के लोगों को अभी दिल्ली से होकर के जाना पड़ता है। इस वाले एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद वे दिल्ली छोड़कर के दूसरे शहर जा सकेंगे। इससे दिल्ली में कार प्रदूषण में काफी कमी आएगी। नंबर 10 पर है पानीपत रेलवे स्टेशन पुनर्विकास। पानीपत रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल यानी कि PPP पर पुनर्विकसित किया जाएगा। परियोजना का टारगेट स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है। पुनर्वास परियोजना के तहत वर्तमान में रेलवे कॉलोनी को बहुमंजिला इमारतों में बदल दिया जाएगा तथा डेवलपर्स को भविष्य में वाणिज्यिक निर्माण के लिए अतिरिक्त स्थल भी दिया जाएगा। औद्योगिक शहर पानीपत को सेवा प्रदान करने वाला पानीपत रेलवे स्टेशन दिल्ली NCR क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण चौराहा है। हर दिन इस वाले स्टेशन से 40,000 यात्री गुजरते हैं और 118 ट्रेनें यहाँ पर रुकती है। तो ये भी हरियाणा के ग्रोथ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो गाइस ये हरियाणा के टॉप 10 प्रोजेक्ट थे जो कि हरियाणा की छवि को बदलने वाले हैं। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है कि हरियाणा में सिर्फ यही प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। एक वीडियो में मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप कहोगे तो मैं पार्ट 2 ला दूंगा। हरियाणा में अभी और भी कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जैसे कि ग्लोबल सिटी गुरुग्राम, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, दिल्ली पानीपत RRTS, करनाल रिंग रोड, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, हसियार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। आप हमें कमेंट करना, मैं इस पर पार्ट 2 ला दूंगा। बाकी अगर आप अपने राज्य के बारे में, अपने राज्य के टॉप 10 प्रोजेक्ट के बारे में, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें बस कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो ला दूंगा। बाकी आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक जरूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि भारत के हर क्षेत्र में किस तरह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट के साथ काम किया जा रहा है और अपना भारत ग्रो कर रहा है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।